नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ श्रीमान जयप्रकाश चौक से द्वारा लिखित स्तंभ, जिसका आलेख है आज की दिनांक में प्रकाशित हुआ है, जो अदालत में भीड़, जैकी श्रॉफ की विजय। जैकी श्रॉफ और उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ को उच्च न्यायालय ने राहत प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि जैकी श्रॉफ ने एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल के भारत में प्रवेश के समय कुछ शेयर खरीदे थे। शेयर बेचने के लिए भागीदारों में अनुबंध हुआ था। जैकी श्रॉफ का कहना है कि उस अनुबंध पर उनके हस्ताक्षर जाली हैं। सन 2010 में जैकी श्रॉफ ने इस बाबत थाने में शिकायत दर्ज की थी। बहरहाल इस पेचीदा केस में निर्णय है कि रत्नम अय्यर और जैकी श्रॉफ के ज्वाइंट अकाउंट में शेयर बिक्री से आया धन जैकी श्रॉफ को मिलेगा। पहले इस पर लगाई रोक को अवैध घोषित किया गया है। यह राशि लगभग $4 मिलियन है। मुंबई के श्रेष्ठ वर्ग के रिहायशी क्षेत्र बालकेश्वर रोड, नेपियन सी रोड और हार्कनेस रोड जिस जगह पर मिलते हैं उसे 3 बत्ती कहते हैं। रईसों की बस्ती के इर्द गिर्द झोपड़पट्टी क्षेत्र बस जाता है, जिसमें उनके सेवकों का अमला रहता है। जैकी श्रॉफ इसी क्षेत्र में जन्मे और युवा हुए। वे अलमस्त व्यक्ति रहे। उन्हें मोटर बाइक चलाने का शौक़ पैदा हुआ और वे इस काले घोड़े के डॉक्टर बन गए। उनका हाथ लगते ही बिगड़ी मशीन ठीक हो जाती थी। जीवन की पटकथा में अजब गजब मोड़ आते हैं। फिल्मकार सुभाष घई एक सितारा पुत्र के साथ फिल्म बना रहे थे। सितारा पुत्र सनकी मिजाज का गैर जिम्मेदार व्यक्ति था। उसने सुभाष घई को खूब परेशान किया। घई ने निर्णय लिया कि वे किसी आम युवा को नायक बनाकर साबित करेंगे कि स्टारडम पैदाइशी नहीं होती और अभिनय वंशानुगत गुण नहीं होता। सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को लेकर फिल्म हीरो का निर्माण शुरू किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी ने माधुर्य रचा। फिल्म की सफलता ने जैकी श्रॉफ को रातों रात सितारा बना दिया। जैकी बातचीत में प्राय साथियों को भिड़ू कहकर संबोधित करते हैं। कुछ शब्द डिक्शनरी में नहीं होते। भाईचारे के लिए प्रयोग किया गया यह शब्द भिड़ू ऐसा ही है। अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में नए शब्द जुड़ते रहते हैं। क्या कोरोना से जुड़े शब्द भी इसमें शामिल होंगे? भाषाएं ऐसे ही समृद्ध होती हैं। जैकी ने अपनी सादगी को कायम रखा। फिल्म उद्योग में महंगी विदेशी सिगरेट 555 पी जाती थी और इस जमात में भी जैकी श्रॉफ धड़ल्ले से बीड़ी फूंकते रहे। अपनी गरीबी के दिनों में जैकी को आयशा से इश्क हुआ। प्राय अमीरजादियाँ गरीबों को हिकारत की दृष्टि से देखती हैं। सफल होते ही जैकी ने आयशा से विवाह कर लिया। आयशा का खरीदारी का नशा अजीब है। वह चायदानी खरीदने जाती है और सैंडलियर खरीद कर लौटती है। ऐसा माना जाता है कि बोनी कपूर की सलाह पर ही जैकी श्रॉफ ने शेयर खरीदे थे। जैकी ने अपने शेयर बेचे नहीं और शेयर की कीमतें बढ़ती गई। जैकी ने मर्सिडीज़ खरीदने के बाद भी अपनी पहली मोबाइक नहीं बेची। संभवतः इसी सोच के तहत उन्होंने शेयर नहीं बेचे हों। जैकी के पुत्र टाइगर श्रॉफ को साजिद नाडियाडवाला ने अवसर दिया। टाइगर श्रॉफ अपने एक्शन दृश्य के लिए बॉडी डबल नहीं लेते। सफलता पाने के बाद टाइगर ने सुभाष घई से मुलाकात की, अपने पिता को पहला अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया और बिना मेहनताना लिए घई की फिल्म में अभिनय की पेशकश की। सुभाष घई के पास कोई पटकथा नहीं थी। यह अजीबोगरीब बात है कि गीतकार आनंद बख्शी की मृत्यु के बाद सुभाष घई सफल फिल्म नहीं बना पाए। बहरहाल $4 मिलियन मिलने से जैकी श्रॉफ की सादगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी आशा की जा सकती है कि आयशा अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी नहीं करेंगी। ऐसा व्यक्ति अब खोजे नहीं मिलता जो कहे कि बाजार से गुजरा हूँ परंतु खरीदार नहीं। सादगी के तकिए पर सिर रख के सोने वालों को नींद में डरावने सपने नहीं आते। तकिए का चयन मनुष्य की विचार शैली पर निर्भर करता है। गालिब का एक मशहूर शेर है,
मौत का एक दिन मुय्यन है, मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। धन्यवाद।